नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह अपने संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नवरात्र का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है, तो इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी माँ जगत जननी से यह प्रार्थना कि वह हमारे सभी प्यारे बच्चों को उनकी जो परीक्षा है उसमें सफल करे और जिससे कि वो जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करके समाज में एक सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आइए उसी क्रम में साथियों, हम भी आपके सहयोगी के रूप में पिछले कुछ महीनों से लगातार उपस्थित हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आगामी पैट और उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुचर्चित परीक्षा जो कि आयोजित होनी है आगामी महीनों में, तो उसके लिए हमने एक प्रयास किया है आपके लिए, जिसके तहत हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। और साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 58 अंकों को कंप्लीट कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं, और आज के 59वें अंक में हम एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा के साथ। तो आइए हम और आप मिल करके इस चर्चा को प्रारंभ करें। उससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन कि आप अपनी कुर्सी पर पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ बैठ जाएं। और दूसरा साथियों, जो एक मुहिम हम लोग इसके साथ में लेकर के चल रहे हैं, जिसके तहत जो लेखपाल का DVR अभियान चल रहा था, उसमें उन छात्रों से हम विशेष निवेदन कर रहे हैं जो पूर्व में किसी न किसी सरकारी सेवा में सेवारत हैं और उनका DVR के लिए भी चयन हो गया है। तो मैं अपने उन सभी छात्रों से अपने संस्थान की ओर से यह निवेदन करता हूं कि वह DVR के इस अभियान को, जो उनके चयन के लिए हुआ है DVR, उसको छोड़ करके, उसको स्किप करके किसी एक बेरोजगार को रोजगार देने में अपनी सहायता प्रदान करें। क्योंकि साथियों, परोपकार से, परमार्थ से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। ठीक है, हम लोगों ने अक्सर ही चर्चा की है और सुना भी है कि जब एक बार पूछा गया संत महात्मा से कि ज्ञानी जनों ने पूछा कि बताइए कि सर, दुनिया में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होती है, तो वेद व्यास ने अपने एक श्लोक के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से उसको बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और साथियों, अगर आप पूर्व में ही किसी परीक्षा में चयनित हो चुके हैं, ठीक है, आप समाज में सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, और ऐसे समय में आपका DVR में शामिल होना एक प्रकार से किसी न किसी एक ऐसे एक होनहार की नौकरी को लेकर के जाएगा जो जिसकी उसको समझ लीजिए कि बहुत जरूरत, बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आप दो में से दो जगह दो नौकरियों को एक साथ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने क्या कहते हैं, एक तरीके का ऑरा दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास इतनी नौकरियां थी, हमने इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा। साथियों, विश्वास मानिए, परीक्षा को पास करके आपने अपनी काबिलियत को पहले ही समाज को दिखा दिया है। ठीक है, तो मेरा फिर से आपसे एक बार निवेदन रहेगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग लें। मुझे खुशी भी इस बात की भी है कि हम इस जो निवेदन को कर रहे हैं, तो हमारे जो साथी होकर के आ रहे हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि सर, काफ़ी लोग जो है इसको छोड़ रहे हैं, कई लोग उसमें नहीं आ रहे हैं। तो जिन्होंने भी इस मुहिम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वो जीवन में क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहें और किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना उनको ना करना पड़े, ऐसे भले मनुष्यों के लिए। तो आइए आज की अपनी चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने साथियों मिल करके, और देखते हैं हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों,
हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न जो है वो वर्णमाला से है। देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्न में से वर्त्स व्यंजन है, वर्त्स व्यंजन है, कौन सा वर्त्स व्यंजन होगा? ऑप्शन ए सा, बी ना, और उसके बाद सी रा और डी सभी। तो साथियों वर्त्स व्यंजन की अगर चर्चा करें तो जरा देख लीजिए कि वर्त्स व्यंजन जो होते हैं, वर्त्स व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या जो मानी गई है साथियों वो 4 मानी गई है। क्या मानी गई है? 4 मानी गई है। और ये क्या क्या होते हैं? तो साथियों ये होते हैं ना, ला, रा और सा, ना, ला, रा और सा। तो अगर चर्चा करो तो देखो बेटा यहाँ सा भी है, ना भी है और रा भी है। तो साथियों इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, वर्त्स व्यंजन। अब साथियों मुख्य बात यह है कि ये वर्त्स क्या होता है। तो साथियों देखिए वर्त्स जो होता है यानी इसका मतलब होता है व्यंजन जिनका उच्चारण वर्त्स कटक से होता है। अब बात हम करते हैं कि वर्त्स कटक क्या होता है। तो साथियों जरा मुंह की अगर आप संरचना को देखोगे तो बहुत आसानी से देखोगे कि जो आपका ये तालू का भाग होता है, अंदर का तालू का भाग होता है, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये दांत जो है वो जुड़े होते हैं किससे? जबड़े से। दांत किससे जुड़े होते हैं? जबड़े से, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जबड़े के ऊपर का यहाँ पे कुछ एक कठोरतम भाग पाया जाता है। ठीक है, तालू के आगे ये कुछ कठोर भाग पाया जाता है। इस कठोर भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वर्त्स कटक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वर्त्स कटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्त्स व्यंजन बोलते हैं, जिनकी संख्या प्रायः 4 मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, नवैश्वर्य का सही विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए नव धन ऐश्वर्य, बी नव धन ऐश्वर्य, सी नवी धन ईश्वर्य और डी नव धन ईश्वर। तो साथियों देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सावधानी दिखाओ तो 2 विकल्प को तो अपने आप हटा सकते हो कि ये विकल्प तो नहीं होंगे क्योंकि ईश्वर का पद आप लोगों ने सुना नहीं है। अब आपके सामने समस्या क्या आती है कि बेटा ए और बी में से कौन सा अक्षर है। तो बेटा इसको ध्यान से देखने के लिए देखो कि ऐश्वर्य और ये 2 पद आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। इसमें से जानते हो बेटा, इसमें से सिर्फ एक की वर्तनी जो है वो शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी का शब्द है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नव धन ऐश्वर्य। और ये देखो आ के साथ ये ए मिलकर के, आ के साथ ये ए मिलकर के क्या बना देगा? ये ए ही बना देगा। क्या बना देगा? ए बना देगा और ये नवैश्वर्य का पद बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विवाहोपरांत में सही समास है। ठीक है, ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय और डी बहुप्रीहि। तो साथियों देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव। अब साथियों देखो इस पद को जरा देखो तो ये पद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट किस लिए है ये आपको हम यहाँ पर बताए। तो देखिए क्या कह रहा है कि अव्ययी भाव समास जो आपको मालूम है जिसमें उपसर्गों का प्रयोग हो। उपसर्गों का प्रायः प्रयोग होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में। उपसर्गों का प्रायः प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास में। और उपसर्ग जब हम देखते हैं ना तो बेटा ये उपसर्ग जो है हम लोग प्रायः देखते हैं पद के प्रारंभ में, पद के प्रारंभ में। लेकिन यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर ये पद जो दिया हुआ है ये विवाह धन उपरांत दिया है, विवाह धन उपरांत दिया हुआ है। यानी उपसर्ग का जो पद है यहाँ पहले ना प्रारंभ प्रयोग होकर के बाद में प्रयोग हो रहा है, यानी प्रत्यय के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? प्रत्यय के रूप में आ रहा है। तो प्रायः इस चीज को लेकर के लोगों में समस्या हो जाती है कि सर ये बाद में आ रहा है तो इसको हम अव्ययी भाव में ले कि ना ले। ठीक है, तो ऐसा भी ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग का प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास में और वो पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा था आपका कि विवाहोपरांत जो है इसमें पहले पद पर उपसर्ग दिखाई नहीं देता लेकिन बावजूद इसके यहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड।
अगला क्वेश्चन देखो, बारूद शब्द किस भाषा का है? ए फारसी, बी पुर्तगाली, सी तुर्की और डी अरबी। तो बेटा बिना किसी डाउट के इसका आंसर हो जाएगा सी, तुर्की भाषा का शब्द है बारूद। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला, निम्न में से योग रूढ़ पद की पहचान करें। ठीक है, यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा इसकी वर्तनी गलत हो गई है, रूढ़ पद की पहचान करें। ठीक है, तो अब ये हो गया ठीक, योग रूढ़ पद की पहचान करें। तो ऑप्शन ए कलम, बी पंकज, सी कमल और डी फूल। तो साथियों यहाँ पे देखें, योग रूढ़ पद अगर आपका देखो तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज। ठीक है, अब कैसे होगा? तो बेटा यहाँ पे योग रूढ़ पद देख लो, योग रूढ़ का पद मतलब क्या होता है? योग रूढ़ का मतलब होता है जो क्या हो, जिसके सार्थक खंड हो। इसको क्या बोल सकते हैं? जिसके सार्थक खंड तो हो, परंतु जोड़ने पर विशेष अर्थ प्राप्त हो, जोड़ने पर विशेष अर्थ प्राप्त हो। तो यहां पर देखो बेटा, पंकज को अगर देखोगे तो यहाँ पर पंक धन जा, प्रत्यय जग और मूल पद पंक, इसको यहाँ पर देखा, पंक का मतलब हुआ कीचड़, पंक का मतलब हुआ कीचड़। ठीक है, और प्रत्यय का कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन अगर मूल पद के साथ जुड़ा तो ये हो गया जन्म से संबंधित, जन्म लेने वाला। अब यहाँ पर देखो, कीचड़ में जन्म तो बहुत लेते हैं, कीचड़ में बहुत सी चीज़ों की उत्पत्ति होती है, लेकिन उन सब को हम क्या पंकज नहीं बोलते, बल्कि पंकज जो है वो एक विशेष पद यानी कमल का क्या हो जाता है? पर्यायवाची हो जाता है, कमल का पर्यायवाची हो जाता है। और पर्यायवाची के जो पद होते हैं उनको हम योग रूढ़ प्रकृति में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड। अगला देखो, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए 1955, बी 65, सी 1985 और डी 1975। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975। 1975 में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका आयोजन स्थान था बेटा नागपुर। ठीक है, नागपुर वर्धा। ठीक है, यहाँ पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया के पद की पहचान आपने करनी है। ऑप्शन ए बुलवाया, सी बी बुला रहा है, सी बुलाकर और डी बुलाया। तो बेटा इस पद को ही देख लो जरा, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा का मतलब क्या होता है? प्रेरणा का मतलब होता है इंस्पिरेशन, यानी इसका मतलब हुआ जहां कार्य करवाया जाए, यानी कर्ता स्वयं ना करे, कर्ता कार्य को स्वयं ना करे बल्कि किसी अन्य के द्वारा करवाए, तो वहां कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। अब इन चारों पदों को अगर देखो तो बेटा यहां पर देखो कहां पर क्रिया को करवाने का भाव मिल रहा है, तो बेटा वो भाव तुम्हें मिलेगा ऑप्शन ए में, बुलवाया। जैसे हम बोले मैंने बुलाया तो ये कार्य स्वयं किया, मैं बुला रहा हूं कार्य स्वयं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले बुलवाया तो कार्य मैंने खुद ना करके किसी और से करवाया, तो यहां पर ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला, मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है? मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 7 और डी 11। तो बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस शब्द को ध्यान रखना। मौलिक सर्वनाम जब पूछेगा तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 11। यहां पर मौलिक की जगह बेटा मूल सर्वनाम भी लिख सकता है, मूल सर्वनाम भी लिख सकता है, ध्यान रखिएगा, मौलिक सर्वनाम की जगह मूल सर्वनाम भी लिख सकता है। तो संख्या इनकी 11 होती है, लेकिन अगर कभी पूछे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो बेटा उसका आंसर हो जाएगा 6। उसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कर्ता के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण कहलाते हैं। कर्ता के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य विशेषण, बी प्रविशेषण, सी विधेय विशेषण और डी क्रिया विशेषण। तो बेटा ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। प्रयोग के आधार पर मैंने इसकी चर्चा अंतिम क्लास में भी की है।
प्रयोग के आधार पर जब हम देखते हैं, प्रयोग के आधार पर किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग कैसे होता है, तो प्रयोग के आधार पर विशेषणों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। जो एक कहलाता है उद्देश्य विशेषण, एक कहलाता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा कहलाता है बेटा विधेय विशेषण। दूसरा क्या कहलाता है? विधेय विशेषण। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो बेटा ध्यान रखो, इसकी पहचान करते हैं सिर्फ हम लोग कर्ता के पद को लेकर के, कर्ता के पद को लेकर के। देखो कैसे करेंगे। तो अगर कर्ता के पहले विशेषण का प्रयोग हो, कर्ता के पहले विशेषण का प्रयोग हो, तो बेटा वो क्या बन जाता है? उद्देश्य विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है? उद्देश्य विशेषण बन जाता है। और ध्यान रखना बेटा, यदि कर्ता के बाद विशेषण का प्रयोग हो, कर्ता के, बस देखो वाक्य में विशेषण का प्रयोग बता रहा है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग एक में कर्ता के पहले हो रहा है और एक में कर्ता के बाद हो रहा है। तो अगर विशेषण का प्रयोग कर्ता के बाद हो तो बेटा वो क्या बन जाता है? विधेय विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है? विधेय। आपसे आप पूछा कर्ता के बाद में प्रयुक्त, कर्ता के बाद में प्रयुक्त होगा तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधेय विशेषण। आंसर उद्देश्य विशेषण कब होगा? जब कर्ता के पहले आएगा, कर्ता के पहले आएगा तो आंसर उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूफी काव्य धारा की संज्ञा दी गई है। सूफी काव्य धारा की संज्ञा दी गई है। एक ज्ञानाश्रयी शाखा, बी प्रेमाश्रयी शाखा, सी कृष्णाश्रयी शाखा और डी रामाश्रयी शाखा। तो बेटा साहित्य से क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आपको साहित्य का सिर्फ और सिर्फ काल विभाजन और उनकी शाखाओं को देख करके ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो सूफी काव्य धारा यानी सूफी काव्य धारा के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा जो है वो उसको सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर एक चीज देख लो बेटा, ये दोनों जो है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ये दोनों जो है वो किसकी? निर्गुण भक्ति शाखा या निर्गुण भक्ति धारा की उपशाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा की उपशाखाएं हैं। और बेटा ये जो कृष्ण मार्गी और राम मार्गी है ये सगुण भक्ति धारा की मुख्य शाखाएं हैं, सगुण भक्ति धारा की मुख्य शाखाएं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में से निम्न में से नहीं बोली जाने वाली बोली है। कौन सी बोली का प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं होता है? तो ए भोजपुरी, बी बघेली, सी मेवाती और डी बुंदेली। तो बेटा अच्छे से जानते हो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेवाती। मेवाती जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बेटा उसका प्रयोग राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत होता है। और ये बोली जो होगी वो कहाँ बोली जाएगी? वो राजस्थान की बोली हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? राजस्थान की बोली हो जाएगी। बाकी आप जानते हो पूर्वांचल क्षेत्र में भोजपुरी, दक्षिण के कुछ भाग में बघेली और बुंदेली बुंदेलखंड के क्षेत्र की भाषा हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो। वह छंद जिसका प्रारंभिक और अंतिम पद एक ही होता है कहलाता है। आंसर ए छप्पे, बी कुंडलियां, सी बरवे और डी दोहा। तो बेटा ध्यान रखो, ऐसा छंद जिसका पहला और आखिरी पद एक ही हो उसको हम बी कुंडलियां के नाम से जानते हैं। ये कुंडलियों छंद की एक पहचान भी होती है कि जिस शब्द अथवा पद से उसका प्रारंभ होता है उसी शब्द और पद से उसका समापन भी होता है। चूंकि प्रारंभिक और अंतिम पद एक ही होता है इस कारण इसको हम कुंडलियों छंद के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। भाषा की महत्तम सार्थक इकाई कहलाती है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने शब्द दे दिया है महत्तम। महत्तम सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वाक्य, बी ध्वनि, सी वर्ण और डी शब्द। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाक्य। महत्तम सार्थक इकाई, बड़ी से बड़ी सार्थक इकाई जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। बात रही तो बेटा ध्वनि क्या होती है? तो मौखिक इकाई, भाषा की कैसी? मौखिक इकाई को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। बात आएगी अगर बेटा वर्ण की, तो वर्ण क्या होगा? तो बेटा सभी लोग जानते हैं मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं लिखित इकाई। क्या बोलते हैं? भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई। और शब्द जो होती है वो क्या होती है बेटा? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। कैसी? लघुत्तम सार्थक। ये सारी की सारी बेटा कैसी होती है? लघुत्तम होती है। क्या होती है? लघुत्तम होती है। लेकिन जब बेटा हम वाक्य की बात करते हैं ना, तो वाक्य देखो, वाक्य जो होता है ये क्या होती है? ये भाषा की महत्तम अथवा लघुत्तम
महत्तम अथवा लघुत्तम पूर्ण सार्थक इकाई कहलाती है, पूर्ण सार्थक इकाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर महत्तम के रूप में पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाक्य। लिखे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रस संप्रदाय का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए दंडी, बी भरत मुनि, सी वामन और डी केशव। तो बेटा ध्यान रखिएगा, रस संप्रदाय का जनक जो है वो भरत मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? भरत मुनि को। और कहाँ पर? तो इनकी पुस्तक जो है बेटा जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। इस पुस्तक में रस की परिभाषा दी है, रस का उल्लेख किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूरी का तत्सम रूप है। बहुत बेहतरीन शब्द बेटा, बहुत बेहतरीन शब्द है। पूरी का तत्सम रूप है। ए पुपालिका, बी परपटा, सी पूरी और डी पुपाल। तो यहाँ पर देखो बेटा तत्सम की बात है, तो तत्सम का मतलब संस्कृत जैसा शब्द, तो ये दो पद तो हटा ही दो, ये तो होंगे नहीं। आंसर आपका या तो पुपालिका होगा या परपटा होगा। तो बेटा पूरी देखो तो स्त्रीलिंग का पद है, और स्त्रीलिंग जैसा पद इसमें कौन सा दिख रहा है? तो स्त्रीलिंग जैसा पद इसमें दिख रहा है इका प्रत्यय। क्या दिख रहा है? इका प्रत्यय दिख रहा है। तो पुपालिका हो गया आपका स्त्रीलिंग, यानी आंसर हो गया पूरी को तत्सम में पुपालिका बोलते हैं। बचा परपटा, तो परपटा ध्यान रखना बेटा पराठा कहलाता है। क्या कहलाता है? पराठे को परपटा बोलते हैं, परपटा बोलते हैं पराठे को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मैंने बादल को हंसते देखा है, पंक्ति में अलंकार है। मैंने बादल को हंसते देखा है, पंक्ति में अलंकार है। तो ऑप्शन है विशेषोक्ति, बी विभावना, सी, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लीजिए, ये होगा मानवीकरण। इसकी वर्तनी होगी मानवीकरण, मानवीकरण, और डी उत्प्रेक्षा। तो बेटा यहाँ पर देखो इसका आंसर हो जाएगा सी मानवीकरण। क्यों? तो बेटा यहाँ पर देखो हंसना जो है, हंसना जो है वो गुण किसका है? हंसना जो है वो गुण है सजीव का, सजीव का यानी चेतन का, चेतन का। ठीक है, और यहाँ पर कौन हंस रहा है? तो बेटा यहाँ पर हंस कौन रहा है? तो हंसने का कार्य हो रहा है बादलों के द्वारा। हंसने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? बादलों के द्वारा। और बादल बेटा क्या है? बादल जो है वो जड़ है। क्या है? जड़ है। जड़ का मतलब निर्जीव है। और हम जानते हैं बेटा जहाँ जड़ को चेतन के रूप में या निर्जीव को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जड़ को चेतन के रूप में या निर्जीव को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ बेटा अलंकार कौन सा हो जाता है? वहां अलंकार मानवीकरण अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखो, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैं करा चुका हूं आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन फोर्थ, मतलब सॉरी ऑप्शन मतलब बी सेकेंड, जिसकी संख्या हो जाएगी 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए छोड़ना हूँ, कमेंट में बताइए कि इसके 4 भेद कौन कौन से हैं, इसके 4 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध की पहचान करनी है। निम्न में से आपको अशुद्ध की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए वांग्मय, और ऑप्शन बी उत्कर्ष, और ऑप्शन डी वैमनस्य, और सी वैमनस्य, और डी मिथिलेश। तो यहाँ पर देखो बेटा थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर अगर आप शब्द को देख पा रहे हो तो थोड़ा सा आसानी से पहचान पाओगे। यहाँ पर 2 वर्तनियाँ अशुद्ध हैं, 2 वर्तनियाँ अशुद्ध है। एक वार्ड में, ये वार्ड में लिखा है, ठीक है, जबकि यहाँ शुद्ध वर्तनी क्या होती है बेटा? इसकी शुद्ध वर्तनी देख लीजिए, इसकी शुद्ध वर्तनी वांग्मय होती है। यहाँ पर देखो अंतर समझो, यहाँ पर ये लिख गया है ड, और जबकि होता क्या है? यहाँ अंग होता है। क्या होता है? अंगा, अंगा भी नहीं पूरा, अंगा के नीचे हलंत लगती है, यानी ये पूरा नहीं आता, स्वर रहित होता है। तो इसको हम लोग तो वांग्मय, क्या बोलते हैं? वांग्मय। तो ये वर्तनी तो अशुद्ध हुई। और दूसरी बेटा ध्यान रखो, दूसरी तुम्हारी ये मिथिलेश जो है ना, ये वर्तनी भी तुम्हारी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? इसकी शुद्ध वर्तनी होती है मिथिलेश। ठीक है, मिथिलेश, मिथिलेश। ठीक है, पक्का। तो यहां पर इसके 2 आंसर हो जाएंगे, 2 आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, पक्का। तो इसको भी ऐसे भी देख लो, मैंने कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो लो देखो क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन तो आप लगा सकते हो, लेकिन अब हम लोग जिस स्तर पे आ गए इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे, जहां पर आपको एक बार पहचानने का हम अवसर देंगे कि देखिए क्या 2 आंसर भी हैं। और अगर आप इस तरीके का कर सकते हो तो आप समझ लो कि आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी
चुकी है, समझ रहे हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि जैसे देखिए वर्ल्ड कप में इंडिया टीम का जो एक स्वरूप उभर करके आ रहा है, अब वो आतंकी क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम भी पुलिस की तैयारी में दूसरों को डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ विकल्पों पर नहीं रुकेंगे बल्कि देखेंगे कि क्या यहाँ पर 2 की भी संभावना है, और इस तरीके से देखिए हम प्रश्न के लेवल को अपने आप ऊपर उठा करके ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 आंसर हैं, वाड्मय भी गलत लिखा है और मिथिलेश भी गलत लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वाक्य की पहचान। आप अब याद है ना, यहाँ पे ये ना करने लगा कि हर क्वेश्चन में 2 करने लगो। ठीक है, ये भी नहीं है बेटा, ये भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहचानना है। अब ये आपकी पढ़ाई को बताएगा कि आप चीजों को कितनी बारीकी से कर रहे हो। तो शुद्ध पद की पहचान करनी है, ए वैमनस्यता, बी नौकरी, सी बाल्योचित्र और डी सन्यासी। तो यहाँ शुद्ध पहचानना है, यहाँ शुद्ध पहचानना। तो शुद्ध पद बेटा होगा इसका ऑप्शन सी बाल्योचित्र। अब जो है तो देख लो, यहाँ वैमनस्यता नहीं होता, पीछे क्वेश्चन में जाकर के देखो शुद्ध शब्द क्या है, वैमनस्य है। यहाँ पर देखो लिखा था ना शुद्ध शब्द क्या है, वैमनस्य है। तो यहाँ पर ये पद गलत हो गया, इसका शुद्ध पद हो गया वैमनस्य। क्या हो गया, वैमनस्य। बात ये सभी जानते हो, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है, नौकरी नहीं, नौकरी होता है। और बचा यहाँ पर बेटा सन्यासी पद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सन्यासी में अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। और ये पद टूटता है ना, तो इस प्रकार से टूटता है, समधन न्यासी, समधन न्यासी। संधि से अगर आपको थोड़ा सा कमांड है, संधि की जानकारी है, तो आप बहुत आसानी से वर्तनियों को कर ले जाओगे। मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो इसके सारे पद होगा और आंसर हो गया ऑप्शन सी वाणी औचित्य। और ये पद भी देखो कैसे, ये पद भी आप करोगे ना तो वाणी धन औचित्य, और जैसे ही इसको करोगे तो संधि निकालते ही ये पद आपका बहुत आसानी से, आप जोड़ करके लिखना आपके हाथ में। मैं बस इतना छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे एक हिंट दे दे रहा हूँ कि बेटा ये यण संधि का पद है, यण संधि का पद है। एक हिंट दे दिया, अब इसको आप करिएगा। अगला क्वेश्चन 21वां, उत्तरायण का विलोम शब्द है, ए पलायन, बी विस्थापन, सी दक्षिणायन और डी पूर्वायन। तो उत्तरायण का मतलब उत्तर की और दिशा में, तो इसका उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, तो दक्षिणायन बन जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 22वां, शुद्ध विलोम युग्म है, शुद्ध विलोम युग्म है, विशेष, अशेष, विपत्ति, आपत्ति, वक्र, ऋजु, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अब फिर से आपके सामने क्वेश्चन आया, तो बेटा देखो विशेष का होता है, अशेष नहीं, सामान्य। क्या होता है, सामान्य। तो ये तो गलत हो गया है, तो आंसर नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है। विपत्ति, विपत्ति बेटा, आपत्ति जो है इसका समानार्थी पद है, तो ये नहीं होगा, इसका होगा संपत्ति। विपत्ति का क्या होता है, संपत्ति। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आया बेटा आपके पास, इसको देखते हैं, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, ये तो 100% सही है, यानी एक तो मिल गया। लेकिन अब क्या देखना, ये वक्र और ऋजु, वक्र और ऋजु क्या ये है, तो बेटा हाँ, वक्र और ऋजु एक दूसरे के क्या है, विलोम पद है। वक्र का मतलब क्या होता है, वक्र का मतलब लिख लो, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, और ऋजु का मतलब क्या होता है, ऋजु का मतलब होता है सीधा। तो सीधा का टेढ़ा या उल्टा बनेगा, सीधा का टेढ़ा या उल्टा बनेगा, तो बेटा ये भी आंसर सही होगा। फिर से आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन, हम लोग फिर से बढ़े, आंसर ये 2 आंसर हुए, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और डी इसके 2 आंसर हो गए। अगला देखते हैं, अगला है वाणी का विकार क्या कहलाता है, वाणी का विकार क्या कहलाता है, ए वाचस्पति, बी वाक्दोष, सी वांग्मय और डी वाक सिद्धि, वाक सिद्धि। तो बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर वाणी के विकार को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सी वांग्मय। क्या बोलते हैं, अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमने देखा वांग्मय शब्द, यहाँ पर लगा लीजिए, तो ये हो गया वांग्मय, यानी वांग्मय का मतलब होता है वाणी में उत्पन्न विकार, वाणी में उत्पन्न विकार। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे आगे चलने वाला सेना का भाग, जो सेना में सबसे आगे चलता है उसे किस नाम से जानते हैं, ए हरावल, बी अग्रावल, सी मुख्यावल, डी गजबल। तो सबसे आगे चलने वाले सेना के मुख्य सेना के दस्ते को हम लोग बोलते हैं बेटा हरावल। सबसे वीर सैनिकों को इसमें शामिल किया जाता है, जो विपक्षी सेना को क्या करते हैं, एकदम उसमें क्या कहते हैं, भय, मार काट मचा करके भय का भाव उत्पन्न कर देते हैं, उनके क्या कहते हैं, साहस को एकदम चकनाचूर कर देते हैं, उनके मनोबल को तोड़ करके रख देते हैं, जिससे कि शत्रु सेना पर जो होती है सेना वो भारी पड़ जाती है। ठीक है, मानसिक स्तर पर उसको तोड़ करके रख देती है। तो ऐसा दस्ता क्या कहलाता है, हरावल दस्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, हरावल। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा पैसेज से संबंधित आ गया, और पैसेज को हम पढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब पैसेज भी आपका धीरे धीरे सुधर रहा होगा,
आप क्वेश्चंस को निकाल पा रहे होगे। तो एक बार मैं पैसेज पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। तो पैसेज देखिए क्या कह रहा है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। अब यहाँ पर देखो बेटा कुछ शब्द आया, शब्द रहित है, ठीक है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, फिर से यहाँ पे शब्द आया, शब्द से परे है, लेकिन यहाँ शब्द रहित नहीं है। शब्द से परे का मतलब शब्द रहित ही होगा, शब्द से परे हो, देखो शब्द रहित ही हो गया। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों में गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से। देखो ये चर्चा किसकी हो रही है, ये शब्द रहित की नहीं, ये चर्चा बेटा होने लगी अब आचरण की। बताया गया, ठीक है, कि शब्द रहित क्या है, तो शब्द रहित प्रेम है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बोलते नहीं है, सांकेतिक भाषा के 3 माध्यम होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक प्रेम की भाषा जो शब्दों से बयान नहीं होती। क्यों? क्योंकि नेत्रों के माध्यम से है, हम लोग नेत्रों के माध्यम से भी क्या कर देते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर देते हैं। प्रेम में तो अक्सर कई बार होता है, ठीक है। प्रेम में तो क्या कहते हैं कि प्रेम में तो मौन, मुख जो होता है वो मौन होता है, और नैनों की अपनी भाषा होती है। नायक नायिका नैनों के माध्यम से अपने बात को कर लेते हैं। बिहारी बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं, मैं अक्सर क्लास में इस एग्जाम्पल का जिक्र करता हूं, आपके सामने भी बोलता हूं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, ठीक है। नैनों में बात हो जाती है, मुख से शब्द को निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, मन से बात कर लेता है। तो ये कैसी हो जाती है, सांकेतिक बात हो जाती है। तो वो भी कहता है संकेत भी कैसे होते हैं, शब्द रहित होते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों में, आचरण को साहित्य में ना ही गढ़ा जा सकता है, और ना ही वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। यानी आचरण की महिमा इतनी बताई गई है, आचरण की महिमा को इतना व्याख्यायित किया गया है कि वो कह रहा है कि ये सब इन सब चीजों से, मतलब भाषा से रहित है, इनको भाषा से क्या कहते हैं बांध करके इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। जीवन के अरण्य में घुसे इस पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न के सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर बेटा बात यहाँ पर देखो दिखाया जरूर गया है, शब्द रहित का उल्लेख किया गया है प्रेम के लिए, लेकिन यहाँ पर बात आचरण को लेकर के की जा रही है। आचरण को व्याख्यायित किया जा रहा है कि आचरण जो है वो कितना महान होता है। हम लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति में क्या कहते हैं, भले ही लाख कमियां हों, लेकिन अगर उसका आचरण अच्छा है, उसका आचरण बढ़िया है, तो वो लाख कमियां उससे छुप जाती है। लेकिन बेटा लाख अच्छाइयां हो, उसमें ज्ञान का भंडार भरा हो, शक्ति की खूब पराकाष्ठा पार कर दी हो, ठीक है, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हो, धन का वैभव का खूब उसके पास भंडार भरा पड़ा हो, लेकिन अगर आचरण नहीं अच्छा है, तो फिर बेटा एकदम, एक कोट्स भी हम लोग अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं कि इफ वेल्थ इज गॉन, है ना, नथिंग गॉन। अगर आपका धन गया ना, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि अगर आपके पास धन नहीं है ना, यानी आपका धन अगर चला गया है तो आपका कुछ नहीं गया है। इसी प्रकार कहते हैं अगर आपका स्वास्थ्य चला गया है, स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपका थोड़ा नुकसान तो हुआ है स्वास्थ्य गिरने से, ठीक है, नुकसान तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिकवर नहीं हो पाएगा, आप फिर से स्वस्थ नहीं हो पाओगे। कुछ नुकसान हुआ है, थोड़ी सी आप सावधानी करके, थोड़ा सा अपनी देखभाल करके उस स्वास्थ्य को क्या कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया, अगर आपका आचरण चला गया, तो बेटा फिर आचरण दोबारा कभी आप प्राप्त नहीं कर, मरते दम तक वो चीज आपके पीछे लगी रहेगी। आपकी लाख अच्छाइयां आप करते चले जाओ, लेकिन आदमी उसे एक पॉइंट को पकड़ करके बोलता रहेगा कि अरे भाई ये तो वैसा किए थे, ये तो ये किए थे, क्या ठीक है, अब सफेद पोष बन गए तो क्या बात हुई, इनका पुराना इतिहास तो ये रहा है। तो बेटा यत्न पूर्वक आचरण
आचरण को आपको बहुत संभालना चाहिए। संस्कृत की युक्ति आती है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च। चरित्र की जितना संभव हो उतनी आपको रक्षा करनी चाहिए। धन क्या है? धन तो हम लोग कहते हैं धन तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। धन के तो लक्ष्मी के पैर होते हैं ना, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों फिर हमारे पास होगी, ठीक है। तो वो धन तो आता है, लेकिन आचरण एक बार गया दोबारा नहीं आना। तो बेटा केंद्रीय भूमिका इस पैसेज में जो हुई वो देखो किसकी हो गई? आचरण की। अब हम प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। देखो, प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा है। ए अर्थ रहित, सी बी भाव रहित, सी ज्ञान रहित और डी शब्द रहित। देखो सीधा पहला लाइन है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, कुछ देखना ही नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है यत्न से आशय। यहाँ पे बेटा देखो दिया हुआ है, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है कि जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। आचरण का रूप तो यहाँ पर यत्न का आशय क्या है? ऑप्शन ए भाषण, बी रत्न, सी प्रयास और डी परिश्रम। तो एक प्रकार से पर्यायवाची पूछ रहा है। यत्न मतलब यत्न प्रयत्न का ही पर्यायवाची है, और प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन? तो देखो मैंने बेटा पूरा फोकस अभी इसी पे किया है, इसी चीज को लेकर के मैं बोल रहा था। और देखो गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो ए आचरण, बी प्रेम, सी जीवन और डी वेद। तो महिमा किसकी बताई जा रही है? इंपॉर्टेंट महत्व किसको दिया जा रहा है? तो ऑप्शन ए आ गया बेटा, इसका आंसर हो गया ए आचरण। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेम की गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो मैंने बताया शीर्षक के रूप में यहाँ पर आचरण जहां पर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए प्रेम की भाषा, बी जीवन का अरण्य, सी सच्चा आचरण और डी मौन व्याख्यान। तो बेटा आचरण पर पूरा फोकस था, जिसको क्या कहते हैं वेद बखान नहीं कर सकते, जिसको भाषा में बांधा नहीं जा सकता, ठीक है। श्रुतियां मीठे मीठे उपनिषद भी जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, वो चीज आचरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चा आचरण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। इसमें पर्यायवाची एक आया है, अरण्य पद आया है, तो पूछा गया अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए वृक्ष, बी जंगल, सी उपवन, डी पुष्प। तो अरण्य का मतलब होता है ऑप्शन बी बेटा, अरण्य पर्यायवाची होता है बी जंगल का। जंगल को अरण्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ए सरपट भागना, बी सरपट भगाना। देखो अंतर समझो, बहुत बढ़िया विकल्प होगा बेटा। दो सी जीर्णता और डी जगाना। तो दो हटा दो। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये क्या करते हैं ना, अगर हम सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है हम जल्दबाजी में बी आंसर लगा दें। लेकिन ध्यान रखना बी में भागना नहीं लिखा, भगाना लिखा है, बल्कि 9 2 11 होना में भगाते नहीं है, हम खुद ही भाग जाते हैं। यानी आंसर सरपट भागना, बहुत तेजी से गायब हो जाना, निकल लेना, रास्ता दबा लेना, ऑप्शन फर्स्ट। तीसरा उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ए जर्मनी, बी तुर्की, सी अरबी। तो बेटा ध्यान रखना उर्दू जो है वो ऑप्शन बी तुर्की भाषा का शब्द है। किसका? तुर्की भाषा का शब्द है। और याद रखना बेटा उर्दू का शाब्दिक अर्थ जानते हो क्या होता है? उर्दू का मतलब होता है सैनिकों की भाषा, सैनिकों की भाषा, ठीक है। इसका कभी मौका मिला बेटा तो पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे कभी इस वीडियो समय लेकर के कि उर्दू भाषा डेवलप कैसे हुई है, ठीक है, क्यों इसको सैनिकों की भाषा कहा जाता है। हम कभी मौका लगेगा तो इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। 31 पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। ऑप्शन ए विहग विहंगम खग, बी विहाग विहंगम खग, सी विहाग विहगम खग, सी विहाग विहंगम खा। तो बेटा यहाँ पे देख लो, विहग तो तुम्हें मालूम है ना, विहग तो तुम्हें मालूम है, ये तो होता ही है। तो ये तीनों ही पद गलत हो गए। अगर ये तीनों गलत हो गए तो आंसर एक ही से निकाल दो, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा विहग विहंगम और खग, विहग विहंगम और खग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आज के जो प्रश्न हम लेकर के आए आपके सामने, आशा करते हैं कि ये प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इन प्रश्नों की जो चर्चा मैंने की, उनको जो डिफाइन किया, उनकी जो व्याख्या की, आशा करता हूँ
व्याख्याओं की उस व्याख्या को आपने अपनी पुस्तिका में नोट कर लिया होगा, जो भविष्य में, ठीक है, परीक्षा की रिवीजन के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। साथियों, एक एक पेज, सिर्फ एक एक पेज, आपने अगर एक एक पेज में भी एक एक सत्र के इंपॉर्टेंट चीजों को नोट किया है, विश्वास मानिए आप 59-60 पेजों में इतनी चीजों को लेकर के चले गए हैं, इतनी चीजों को आपने समेट लिया है कि परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं ही होने वाली है। पूरा विश्वास मानिए, पूरा विश्वास है, हम आप और मिल करके मेहनत कर रहे हैं। और साथियों, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, इस विश्वास को मैं मानता हूं। और अगर आपके द्वारा, हम तो आपके लिए उपस्थित हैं ही, अगर आपके द्वारा भी हमें सहयोग मिल रहा है तो विश्वास मानिए ये मेहनत जरूर रंग लेकर के आएगी और इसका परिणाम आपको सरकारी नौकरी के रूप में प्राप्त होगा। नवरात्र के इस पावन पर्व पे मैं ईश्वर से पुनः एक बार इसी प्रार्थना के साथ आज की अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में मेरे सभी मेहनत करने वाले, यहाँ पे मैं एक चीजों को जोड़ूंगा, सभी मेहनत करने वाले छात्रों को ईश्वर सफलता दिलाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ हम अपनी आज की वाणी को यहाँ समाप्त करते हैं। मेरे सभी साथियों को जय हिंद।